ओम शांति। सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत मुबारक हो। आज नए वर्ष की 1 जनवरी की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने विशेष कहा, ये जो दिल में छपने वाली बात थी ना, कि बच्चे सबसे मुख्य चीज है वो निरअहंकारीपना। अहंकार जो है वो दे अभिमान, बड़ा रूप, वो छूट जाए और नेचुरल फिर नेचर बन जाए, देही अभिमानी आत्मिक स्वरूप की नेचर बन जाए। इस पर बाबा की सारी मुरली थी। बाबा ने कहा दिल में छपने वाली बात ये थी कि अहंकार का दरवाजा ये मैं, और सारा दिन में बाबा ने कहा सूक्ष्म में चेक करो, 25-30 बार तो मैं बोलते ही हो। अच्छा, बोलते नहीं तो सोचते तो हो ना। जैसे अब आप सब सोच रहे हैं कि मैं सुन रही हूँ, और हम सोच रहे हैं मैं सुना रहा हूँ। हाँ, उसमें ही बस थोड़ा परिवर्तन बाबा ने कहा कर दो कि वो देह अभिमान वाली मैं ना हो, एक चमकता हुआ सितारा निराकारी स्वरूप वाली मैं हो। तो बाबा ने कहा इस शरीर का आधार लेने वाली तो निराकारी आत्मा है ना, उस निराकारी स्वरूप वाली मैं में टिक जाओ और फिर उसके सम्मान के टाइटल याद करो कि कैसे मैं महान आत्मा सुन रही हूँ, मैं महान आत्मा सुना रही हूँ। केवल ये एक कर्म, कोई भी कर्म करते साथ में कौन कर रहा है ये याद रखेंगे तो वो आप असली मैं में, रूहानी वाली मैं में टिक जाएंगे। दूसरा, आज की मुरली में दिल में छपने वाली बात थी कि सेवा जो है वाणी के साथ साथ वृत्ति और वाइब्रेशन, उसके द्वारा सेवा करो। बाबा ने कहा इस व्यर्थ के वाइब्रेशन को स्वाहा करो। किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशन होगा ना तो सेवा नहीं हो पाएगी। भले वो नेगेटिव है, उसके लिए भी वाइब्रेशन हमारा नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो, तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन उसको बदल देगा। बाबा ने कहा जो सेवा रूहानी वाइब्रेशन से हो सकती है, वायुमंडल और वाइब्रेशन, ये परिवर्तन करो, इससे बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। तो बाबा ने आज बच्चों को इस वाइब्रेशन, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन, आज बाबा ने देह अभिमान के भी रूप बताए, अहंकार के रूप। एक तो मोटा रूप है, वो भी देह अभिमान का रूप है। मोटा रूप जो है बाबा ने कहा खुद की देह के प्रति भी आकर्षण पैदा करेगा, औरों की देह के प्रति भी आकर्षण होना, ये है मोटा रूप का देह अभिमान। तो उसमें बाबा ने कहा लेकिन सूक्ष्म अभिमान उससे भी भयंकर है बच्चे। सूक्ष्म अभिमान क्या है? अपनी विशेषताओं का अभिमान कि मैं तो हूँ ही विशेष आत्मा, मेरे देखो क्या खासियत है, मैं जो चाहूँ कर सकता। इतना सूक्ष्म अभिमान, इस अभिमान को कोई समझ ही नहीं सकते। और सच्चाई ये है कि कई जगह वो वर्णन करेगा अपनी विशेषताएं, बाबा ने कहा अपनी कलाएं, अपने गुण, ये सारी चीज़ें, अपना ज्ञान, समझ, बुद्धि, ये सारी चीज़ें जो हैं बाबा ने कहा सूक्ष्म अभिमान। समझो किसी में कोई चीज़ भाषण की कला है, उसको इसका अभिमान, फिर वो कई जगह सुनाएगा मेरा भाषण, वहाँ इतना अच्छा रिजल्ट रहा, वहाँ कितने लोग इम्प्रेस हुए, वो अभिमान। फिर समझो किसी में कोई और कला है, किसी में स्थूल सेवा की भी जबरदस्त कला है, उसका अभिमान। और पता है इसके बिना मेरे बिना काम नहीं चलेगा इनका, उधर रोब झाड़ के रखना, सबको वो करना, क्योंकि कि इनको कराना ही पड़ेगा मेरे से, और मैं जो चाहूँ मनवा सकता हूँ। ये सूक्ष्म अभिमान, बाबा ने कहा रोब, इसका रोब रखना, अभिमान रखना, उसके कारण उस मिली हुई बाबा की देन की क्वालिफिकेशन को मिसयूज करना। तो ये बाबा ने कहा सूक्ष्म अभिमान।
और जब तक बच्चे तुम्हारे अंदर ये देह अभिमान या अभिमान है, तब तक बच्चे तुम कभी भी फरिश्ता व निराकारी नहीं बन सकते। निराकारी और फरिश्ता बनने के लिए इस अभिमान को तुम्हें स्वाहा करना होगा, इसे छोड़ना होगा। ये बाबा ने बताया। आज की मुरली में बाबा ने सेवा के भी बहुत अच्छे तरीके बताए। केवल सेवा में ही अपने को नहीं दिन रात लगाए रखो, कुछ टाइम तपस्या करो। बाबा ने कहा जैसे अब जनवरी मास तपस्या करें हम, खूब ज़्यादा। सेवा बिल्कुल तो छूट नहीं सकती। सेवा तो ब्राह्मण जीवन का धर्म है, सेवा तो ब्राह्मण जीवन का धंधा है, वो सेवा जरूर करें, लेकिन ज़्यादा जोर इस जनवरी मास में तपस्या पे दे। समझो 108 घंटा तपस्या प्रति मास इस मास करें, 3.5 घंटा रोजाना करें। तो बाबा ने कहा ऐसे जुलाई में बारिश होती, सेवा कम हो पाती, तो ये बाबा ने कहा 2 मास तपस्या के रखो, 2 मास छोटी छोटी सेवाओं के रखो, 2 मास कोई बड़ी सेवाओं के रखो। इस तरह बाबा ने आज बैलेंस बताया। बैलेंस करके फिर एक और सेवा बाबा ने खास अटेंशन खिंचाया। बाबा ने कहा बनी बनाई स्टेज पे बच्चे अब एनर्जी टाइम सारा लगाना, प्रोग्राम करना, ड्यूटियां लगाना। बाबा ने कहा सबसे अच्छा बनी बनाई स्टेज पर तुम बच्चे बस जाओ और करके आ जाओ, सहयोगी बनाओ। बाबा ने कहा जिन आत्माओं को सहयोगी बनाएंगे, सहयोगी बनते बनते वो एक दिन योगी भी बन जाएंगे, इसलिए सहयोगी बनाओ सबको। तो ये प्यारे बाबा ने आज लक्ष्य दिया कि हम सबको सहयोगी बनाएं। फिर साथ साथ बाबा ने विशेष जो कहा कि बच्चे, बाबा ने खास ये कार्य दिया कि बच्चे जो सहयोगी आत्माएं हैं वो एकदम रेगुलर नहीं बन सकती, लेकिन उन्हें धीरे धीरे निकट लाओ। बाबा ने कहा आज बाप दादा देख रहे हैं सभी के अंदर एक उमंग है, सभी बाप समान साकारी आकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित है। लक्ष्य बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा लक्षण जो है वो कभी दृढ़ तो कभी वो समानता की निशानी। बाबा ने कितना सुंदर आज बच्चों को बताया। फिर बाबा ने कहा कभी कभी कोई बच्चे को अकेलापन, बोरिंग, कहते चेंज चाहिए, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को, पता नहीं वो खुशी नहीं। क्लास भी कर रहा हूँ, मुरली भी सुन रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, अमृत वेला भी किया है, सब कुछ किया, सेवा भी की, जॉब भी किया, लेकिन फिर भी कुछ अकेलापन सा फील हो रहा है। क्या कारण? बाबा ने कहा ये सूक्ष्म अभिमान। इसलिए बच्चे वाइब्रेशन पॉजिटिव, सूक्ष्म अभिमान को अभी त्याग करो। स्थूल का तो करना ही है, सूक्ष्म का भी करो। और बाबा ने कहा ये व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा कर दो। किसी भी प्रकार का किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशन ना हो। नेगेटिव से भी बाबा ने कहा पॉजिटिव बात निकाल लो, इतने एक्सपर्ट बन जाओ, नेगेटिव से भी पॉजिटिव बात निकालो। आज बाबा ने कहा बाबा बच्चों के प्यार का गीत गाते। वो कौन सा गीत? वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह, ये प्यार का गीत गाते हैं। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम बच्चे कितने अच्छा पुरुषार्थ करते हो, लेकिन तुम्हें विशेष क्या करना है? बाबा ने कहा देखो आज का अभी ना मालूम। हाँ, तो बाबा ने कहा उसमें क्या करना है? बाबा ने कहा कि बच्चे निरहंकारी बनना ही वास्तव में निराकारी स्थिति, निर्विकारी स्थिति और निरहंकारी, ये 3 चीज़ें ही तो बाबा ने बताए थे। बाबा ने कहा जिनके फिर आज की मुरली में विशेष बाबा ने कहा निर्माणता ही महानता है। जितना महानता की निशानी क्या? निर्माणता। जितने निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही होते जाएंगे। बिना निर्माणता के सर्व के सुख दाता कैसे बन पाएंगे?
इसलिए निर्माणता जरूरी, निर्माणता सर्व के दिल की दुआएं प्राप्त कराती है। और वृत्ति में भी निर्माणता चाहिए, और दृष्टि में भी निर्माणता चाहिए, वाणी में भी निर्माणता चाहिए, संबंध संपर्क में भी निर्माणता चाहिए। बाबा ने कहा तो बच्चे अभी चाहिए जो थोड़े समय में सेवा की सफलता ज़्यादा हो, अभी ये चाहते हैं। और उसकी विधि है वाणी के साथ साथ अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ। स्थान आपका इतना शक्तिशाली हो, स्थिति और स्थान के अभी प्लानिंग करो। वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन की ऐसी विधि अपनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करे। वाइब्रेशन मुश्किल से मिटता है, नेगेटिव बात भी कोई बैठ जाए तो बाबा ने कहा वाइब्रेशन बड़ी मुश्किल से मिटता है। आज की मुरली का वरदान था, इस मर्जीवा जन्म में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भाव, ये मर्जीवा जन्म मिला है, इसमें हमें सदा संतुष्ट रहना है। तो इसलिए इच्छाएं, बाबा ने कहा जब बाप मिला तो सब कुछ मिला, फिर इच्छाएं क्या रह गई? सारी इच्छाएं इकट्ठी करो तो भी एक दीपक, सूर्य के सामने एक दीपक होगा। इसलिए बाबा ने कहा ये इच्छा मात्रम अविद्या बनो। फिर साथ साथ प्यारे बाबा ने आज के स्लोगन में कहा, जिनके संस्कार इजी हैं वो कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर सकेंगे। मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। अगर हमें रियल गोल्ड बनना है तो मोल्ड करना सीखें। संस्कार इजी हैं तो कैसी भी परिस्थिति में वो स्वयं को मोल्ड कर सकेंगे। अच्छा, ये है विशेष दिल में छपने वाली बाबा की मुरली की गहराई की बातें। ओम शांति।